दोस्तों कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस ना लेने के दो मेन कारण गिनाते हैं। पहला कि मैं ऑलरेडी हेल्दी हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और दूसरा कि भाई मैं कॉर्पोरेट जॉब है मेरी और मैं कॉर्पोरेट जॉब में काम करते हुए मुझे एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है जिससे मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि बढ़ते मेडिकल इन्फ्लेशन के साथ और बढ़ते एक्सपेंसेस के साथ कुछ सर्टेन डिजीजेस के केसेस में केवल 2 दिन में कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की जो लिमिट होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। अगर हम सही समय पर सही चॉइसेस के साथ सही हेल्थ इंश्योरेंस लें तो आने वाले समय में हम होने वाले मेडिकल एक्सपेंसेस से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से हटकर थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिकल इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए, ये बेसिकली होता क्या है और कई तरह के जो हिडन पॉइंटर्स होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का। ठीक है, जहां तक रही हेल्थ इंश्योरेंस की बात, तो जैसा कि इसके नाम में राइट इंश्योरेंस, बेसिकली हम एक इंश्योरर से अपने लिए फ्यूचर में होने वाले हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए इंश्योरेंस बाई कर रहे हैं एक सर्टेन प्रीमियम पे करते हुए। अब ये प्रीमियम मंथली या ईयरली भी हो सकता है। तो बेसिकली हम जो प्रीमियम पे करते हैं एक सर्टेन अमाउंट होता है, से फॉर एग्जांपल 300 रुपए पर मंथ या बेस्ड ऑन आवर इनपुट्स, ये एक सर्टेन अमाउंट होता है जो कि हम अपने इंश्योरर को पे करते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर अगर हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी तो ऐसे केस में जो हमारा कवर्ड अमाउंट रहता है, कवर्ड अमाउंट से फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ का है और ऐसे में हमें 15-20 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है और टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल एक्सपेंस 15 लाख का हो जाता है, तो ऐसे केस में जो हमारी इंश्योरर कंपनी है, ये इंश्योरर कंपनी वो 15 लाख का कॉस्ट बियर करेगी। अब सुनने में और देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान बिल्कुल नहीं है। कुछ केसेस में क्या होता है कि हमें लगता है कि 15 लाख का एक्सपेंसेस है और पूरी की पूरी इंश्योरर कंपनी बियर करेगी, लेकिन जब हम उसको क्लेम करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोपे भी है और ऐसे में हमारे पास पूरा का पूरा पैसा क्लेम करने का ऑप्शन नहीं रहता। तो आगे हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो हमने जान लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें हमारी नीड्स के हिसाब से हमें एक सर्टेन कवरेज चाहिए होता है। उसके लिए हम बेसिकली ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू इंश्योरेंस कोड्स फिगर आउट करते हैं और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस हम बाई करते हैं अपने लिए, ये बेसिकली फ्यूचर में होने वाले मेडिकल लायबिलिटीज के अगेंस्ट हमें सेफ रखता है और इसके साथ ही साथ हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी कवर करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो भी मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे होते हैं, ये हम ले रहे होते हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले सडन मेडिकल एक्सपेंसेस से होने वाले टेंशन से हम बच सके। ठीक है, तो जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तो वहां पे बेसिकली होता है एक पर्टिकुलर सम एश्योर्ड, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था राइट, हमारा सम एश्योर्ड यहाँ पे 1 करोड़ का था। और इसके साथ ही साथ हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, यानी कि हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो क्या क्या चीजें कवर कर रहा है, उसमें मैटरनिटी कवर है या नहीं, साथ ही साथ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वो कवर कर रहा है या नहीं, इसके साथ ही साथ जो ओपीडी कवरेज है यानी कि जो ओपीडी के चार्जेज होते हैं वो कवरेज है उस पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस में या नहीं, इसके साथ ही साथ आईसीयू के चार्जेज वो बियर करेगा या नहीं, फ्री हेल्थ चेकअप्स उसमें है या नहीं, इसके साथ ही साथ जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है क्या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज को भी वो कवर कर रहा है या नहीं, और एम्बुलेंस कवरेज के साथ ही साथ डे केयर प्रोसीड्योर्स को भी वो कवर कर रहा है या नहीं। तो ये सब बेसिक जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को हमें डिस्कस करना चाहिए और हमें अपने इंश्योरर कंपनी से पूछना चाहिए जब भी हम एक मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमें हेल्थ इंश्योरेंस बाई करने पर सेक्शन 80D के तहत 75,000 तक के टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस बाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर रहे हो। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेटिंग पीरियड, यानी कि जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस बाई करने के साथ ही साथ जो सर्टेन डिजीजेज का कवरेज है उनका वेटिंग पीरियड क्या है और उस हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज स्टार्टिंग की वेटिंग पीरियड क्या है, ये हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर रहे हो। तो द लोअर इज द वेटिंग पीरियड द बेटर इज द हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो को पेमेंट है
को पेमेंट अगर जीरो है तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे इंश्योरर कंपनी द्वारा दिए गए इंश्योरेंस पर, यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस पर। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हमारा को पेमेंट है वो अगर जीरो है तो हमारे लिए बेटर हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हमारा इंश्योरर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रोवाइड कर रहा है, एनुअल हेल्थ चेकअप प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहे हो तो ये जरूर से जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर उसमें है तो बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ ही साथ ग्रेस पीरियड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमें ये देखना होता है कि मान लीजिए कि हमारी जो पॉलिसी है उसको रिन्यू करना है, तो रिन्यूअल के लिए कितना ग्रेस पीरियड हमारे इंश्योरर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमें ऐसे मेडिकल इंश्योरेंसेस ऑप्ट करने चाहिए जिसमें कि 100% रिस्टोर बेनिफिट्स हो, जहां पे नो क्लेम बोनस हमें मिल सके। और इसके साथ ही साथ ऐसे हेल्थ इंश्योरेंसेस प्लान्स हमें ऑप्ट करने चाहिए विच कम्स विथ नो सब लिमिट्स, और नेटवर्क हॉस्पिटल्स जिनके पास ज़्यादा हो। नेटवर्क हॉस्पिटल्स अगर ज़्यादा रहेंगे तो हम अपने आसपास के एटलीस्ट नियर बाई विसिनिटी में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कवरेज आराम से पा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों बाय करना। देखिए, समय के साथ इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, हर चीज महंगी हो रही है, साथ ही साथ जो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस है ये भी महंगे हो रहे हैं। तो अगर हम अभी से हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्ट करके रखेंगे तो आने वाले समय में जो मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो हम आसानी से बियर कर सकेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये कि हम क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकेंगे फ्यूचर में। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट भी अवेल कर सकेंगे और अपनी सेविंग्स प्रोटेक्ट करने के साथ ही साथ वी कैन एंश्योर दैट वी लिव विथ पीस ऑफ माइंड। और इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमें ATD के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये सवाल आता है कि आइडियल कवरेज क्या होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। देखिए, एज अ थंब रूल जो आपकी एनुअल इनकम है उसका एटलीस्ट 50% अमाउंट जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस का कवरेज होना चाहिए। बेसिकली 10 लाख तक के मेडिकल इंश्योरेंसेस मोस्टली बाय किए जाते हैं, बट सिटी के एक्सपेंसेस के हिसाब से भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज डिसाइड करने चाहिए। तो द बिगर इज द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट द बेटर इट इज। ठीक है, पॉलिसी बाजार पे आप कई सारे मोर देन 51 इंश्योरर्स के प्लान्स कंपेयर करते हुए अपने लिए बेस्ट सुइटेड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो 21 ईयर्स का एज हमने लगा रखा है, कवर अमाउंट 5 लाख का है, और यहाँ पे प्लान स्टार्टिंग एट 193 पर मंथ है। और अगर हम ये जो एज है राइट, इस एज को यहाँ पे चेंज करते हैं तो हमें 33 ईयर्स पे 295 पर मंथ है, और साथ ही साथ इसको अगर हम अमाउंट को चेंज करते हैं 50 लाख पे 815 पर मंथ है, 2 करोड़ पे यहाँ पे 1222 पर मंथ है। तो बेसिकली जो हमारे नीड्स हैं उन नीड्स और इनपुट्स के हिसाब से हमारा जो मंथली प्रीमियम प्लान है ये चेंज होता रहता है। तो हम यहाँ पे पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे लाइव देख सकते हैं और अपने इनपुट्स के हिसाब से हम अपनी पॉलिसी कवरेज तय करते हुए अपने मंथली प्रीमियम्स भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या क्या कवर्ड रहता है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो बेसिकली इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड रहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस और डिजीज ये कवर्ड रहते हैं कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में, और साथ ही साथ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ये कवर्ड रहते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस बेसिकली कुछ पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के साथ कवर्ड रहते हैं। इसके साथ ही साथ मैटरनिटी कवर और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स भी कवर्ड रहते हैं कुछ सर्टेन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के साथ। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमें पता कर लेना चाहिए, हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हम बाई कर रहे हैं उनके साथ ये कवरेज हमें मिल रही है या नहीं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कुछ चीजें कवर्ड नहीं होती हैं बाय डिफॉल्ट इंश्योरेंस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनलेस देयर इज एन एक्सीडेंटल इमरजेंसी क्लेम्स अराइजिंग ड्यूरिंग द इनिशियल 30 days ऑफ बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आर नॉट कवर्ड। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज इज सब्जेक्ट टू वेटिंग पीरियड ऑफ 2 to 4 years। तो ये वेटिंग पीरियड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हमें से मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है कि सर्टेन डिजीजेज के साथ, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज के साथ वेटिंग पीरियड भी आता है 2 to 4 years का। तो ये हमें पता होना चाहिए जब भी हम मेडिकल इंश्योरेंस बाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्रिटिकल इलनेस कवरेज यूजुअली कम्स विद अ 90 days वेटिंग पीरियड। इंजरीज कॉज्ड बाय वॉर, टेररिज्म,
न्यूक्लियर एक्टिविटी ये कवर्ड नहीं होता है, साथ ही साथ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज और सुसाइड अटेम्प्ट्स ये कवर्ड नहीं होता है, टर्मिनल इलनेस, एड्स ये सब कवर्ड नहीं होता है, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक सर्जरी, रिप्लेसमेंट ऑफ हार्मोन सर्जरी ये सब कवर्ड नहीं होता है, डेंटल आई सर्जरी एक्सपेंसेस, बेड रेस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन एंड रिहैबिलिटेशन, कॉमन इलनेस ये सब कवर्ड नहीं होता है। तो ये सब बातें हमें चेक कर लेनी चाहिए जब भी हम सर्टेन मेडिकल इंश्योरेंस बाई कर रहे हो अपने इंश्योरर द्वारा, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट राइडर्स भी आते हैं। तो राइडर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एक टॉप अप होते हैं ऑन द कवरेज ऑफ आवर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो से फॉर एग्जांपल हमने एक सर्टेन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसमें मैटरनिटी कवरेज नहीं है, लेकिन हमें चाहिए मैटरनिटी कवरेज, तो ऐसे में हम मैटरनिटी कवरेज राइडर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट राइडर्स होते हैं जैसे कि मैटरनिटी कवरेज राइडर और साथ ही साथ क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो बेसिकली कुछ क्रिटिकल इलनेस अगर हम ऐड करना चाहते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में तो ऐसे में हम ऐड कर सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट राइडर हम ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हॉस्पिटल कैश राइडर और रूम रेंट वेवर ये भी इंपॉर्टेंट राइडर्स होते हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस बाई करते समय, ठीक है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे देखें तो एंट्री एज फॉर एडल्ट्स 18 टू 65 ईयर्स है, क्राइटेरिया फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन 90 डेज टू 25 ईयर्स, और साथ ही साथ प्री मेडिकल स्क्रीनिंग यहाँ पे होती है अबव द एज ऑफ 45, 55 एंड 60 ईयर्स। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड जैसे कि हमने देखा 2 to 4 ईयर्स का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप नोट कर सकते हैं जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाई कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाई करना बहुत ही आसान है आजकल, और जब भी हम ऑनलाइन बाई करते हैं तो बेसिकली हम कई सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को एक ही जगह पे कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात की पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे मोर देन 51 इंश्योरेंस के प्लान्स आप कंपेयर कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ 64 लाख से भी ज्यादा पॉलिसीज सोल्ड हो चुकी हैं। यहाँ पे एंटायर प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है, और ये बेसिकली आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो समझता है, और आपको 1-on-1 डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है, और इसके साथ ही साथ 30 मिनट्स का क्लेम सपोर्ट सर्विस भी मिलता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अप टू 25% का डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप ऑनलाइन बाई करते हैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे। तो बेसिकली पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है कि आप किसके लिए पॉलिसी बाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ, वाइफ, सन, डॉटर, फादर, मदर और भी जो मेंबर्स हैं उनके सिलेक्शंस के ऑप्शंस हैं। तो आप जिनके लिए पॉलिसीज ऑप्ट करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करते हुए उन सभी की एज यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ अपनी सिटी मेंशन करने के बाद अपना फुल नेम और मोबाइल एंटर करने के साथ ही साथ अपनी मेडिकल हिस्ट्री डिक्लेयर करना है, और आपको बेस्ड ऑन योर सर्टेन इनपुट्स कुछ सर्टेन मेडिकल इंश्योरेंस के प्लान्स दिखाए जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं केयर सुप्रीम डायरेक्ट, ये पर्टिकुलर जो हेल्थ प्लान है इट इंक्लूड्स 5% डायरेक्ट डिस्काउंट, गारंटीड 7x सम एश्योर्ड है यहाँ पे इन 5 years विथ क्यूमुलेटिव बोनस सपोर्ट राइडर, नो रूम रेंट लिमिट है यहाँ पे, 1.5 करोड़ तक का रिन्यूअल बोनस है, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन ऑफ कवरेज है, और यहाँ पे 1 करोड़ का कवर मिल रहा है 1659 पर मंथ में। तो बेस्ड ऑन योर इनपुट्स यहाँ पे आपको जो मंथली प्रीमियम है वो दिखाया जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास एनुअल चार्जेस भी यहाँ पे शो होंगे। तो बेस्ड ऑन योर सर्टेन नीड्स आप वन टाइम पेमेंट या मंथली प्रीमियम के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आप इसके फीचर्स भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या कवर्ड है इसमें कवरेज से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लेम्स पेड विद इन 3 months 100%, रूम रेंट लिमिट है यहाँ पे, रिस्टोरेशन ऑफ कवरेज है, रिन्यूअल बोनस, बहुत सारे यहाँ पे जो कवर्ड क्लॉजेज हैं आप उनको रीड कर सकते हैं, और साथ ही साथ वेटिंग पीरियड यहाँ पे कितना है ये सब देख सकते हैं, मैटरनिटी कवरेज यहाँ पे है, और इसके साथ ही साथ एडिशनल फीचर्स क्या है ये सब देख सकते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या है ये सब आप देख सकते हैं, और कैशलेस हॉस्पिटल्स की जो लिस्ट है आप उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इसको बाई करने का। तो बेसिकली जब आप बाई करते हैं पॉलिसी बाजार के वेबसाइट के थ्रू तो ना सिर्फ आपको पॉलिसी कवरेज मिलती है बल्कि आपको पॉलिसी बाजार की तरफ से क्लेम असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है आने वाले फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ नेवर रिलाई ऑन कल की कल देखेंगे, आज ही अपने लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्ट कीजिए, ठीक है। तो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे विद इन फ्यू मोमेंट आप अपने लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंस्टेंट पॉलिसी इश्योरेंस होता है, और साथ ही साथ कुछ सर्टेन पॉलिसी में मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, 24/7 क्लेम असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है इन 30 मिनट्स गारंटीड, और इसके साथ ही साथ 120 प्लस सिटीज में ऑन ग्राउंड क्लेम सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है,
और जैसे कि हमने कहा आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है फॉर एवरी कस्टमर। ठीक है, तो पॉलिसी बाजार की डिटेल्स और लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एक्सप्लोर करते हुए अपने लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज ही चुन सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और स्मृति की जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।